नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं M2 संवाद। और आपको बता दें कि मैं इस समय हूँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ का मुख्य भवन है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र लोग मौजूद हैं और छात्र नेता भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। फिलहाल जो अभी देश में चल रहा है, एक तरफ भारत में हिंदू एकता का परिचय दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आपस में जो हमारे पीठाधीश हैं, जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने अभी एक संत को लेके विवादित बयान दिया है। उस पे हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या राय है, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे साजू, पूर्व महामंत्री छात्र संघ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जी सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। इस समय जो रामभद्राचार्य महाराज हैं, जगत गुरु की उपाधि भी उनको मिली हुई है, उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को लेके एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर वो संस्कृत का श्लोक मेरे सामने बोल सकते हैं, उस पर आपकी क्या विचार है? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी विषय है प्रेमानंद जी का स्थान अलग है, जी रामभद्राचार्य जी का स्थान अलग है। जी यह दो लोग आपस में इस तरह की बातें करते हैं, यह कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। रामभद्राचार्य जी विद्वान आदमी हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उनको इस तरह की शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और महाराज जी जो हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, ये भी योग्य व्यक्ति हैं, तपस्या साधना में अपने लगे रहते हैं, अपने विचारों से लोगों को जोड़े हैं। तो दोनों लोगों का भाव अलग अलग है। जरूरी ये नहीं है कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत रामभद्राचार्य जी की तरह पढ़े लिखे हों। जरूरी नहीं कि पढ़ाई ही व्यक्ति संत हो सकता है, ये भी नहीं है। ये समाज में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो उनके ऊपर भी उन्हीं से लोग जी खा रहे हैं। कितना लोग रामायण कहकर, भागवत कहकर, कितना लोग पुराण कथा कहकर जी खा रहे हैं ना। किस भगवान अयोध्या में कितना लोग जी खा रहे हैं। तो इस तरह की लोगों की बात आपस में करना, ये दोनों लोगों की विचारों की जो है, रामभद्राचार्य जी तभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों के ऊपर भी आरोप लगाए थे। जी हाँ, जिसमें उन्होंने तिगुरी ब्राह्मण जो होते हैं 3-13 की बात उन्होंने कही थी। हमको लगता है कि मैं माननीय रामभद्राचार्य जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनके यहाँ पहुँचाना भी चाहता हूँ अपनी बात को। इस तरह छोटी छोटी बातों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और देखा जाए तो रामभद्राचार्य कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं। वो ये यही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इसी यूनिवर्सिटी से PhD किए हैं। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि वह गलत बयान करें। कभी कुछ हनुमान चालीसा पर सवाल उठा देते हैं, कभी किसी पर सवाल उठा देते हैं। अभी ब्राह्मण को कहें कि उपाध्याय मिश्रा, ये सब नीच जाति के ब्राह्मण जी, उपाध्याय चौबे मिश्रा, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आप तो इन नीच हैं, इनको आरक्षण का व्यवस्था कराइए। प्रधानमंत्री जी के परम भक्त मित्र हैं, आप कहते भी कि हम प्रधानमंत्री के मित्र हैं, तो इन लोगों पर व्यवस्था कराइए। नहीं तो इस तरह की अनर्गल बातें नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा उनसे अनुरोध है। आपकी इस पे क्या राय है? देखा जाए तो आप भी संपूर्णानंद के छात्र हैं, आपकी क्या इस पे राय है? देखिए, जो रामभद्राचार्य जी जगतगुरु जी हैं, जी हमारे इसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बगिया के फूल हैं। जी योग्य हैं और कहीं ना कहीं ज्ञानवान हैं। और हम ये मानते हैं कि एक राम का पुजारी है और एक कृष्ण का पुजारी है, भक्त है। तो दोनों लोगों में परस्पर जो व्यतिरेक के इस तरीके से विवाद चल रहा है, तो हम दोस्त मानते हैं कि रामकृष्ण कोई अलग है नहीं। विशेष रूप से जो उन्होंने कहा कि संस्कृत का श्लोक मैं बोलता हूँ और अर्थ बता दें, तो भक्ति भी अनेक प्रकार की होती है। और विद्या ददाति विनयम विनयाति यात पात्रताम, विद्या विनम्रता को लाती है, ना कि इस तरीके से कोई अपवाद की जड़ बनती है। प्रेमानंद जी भक्त और भजन के माध्यम से अपने चर्चाओं पे हैं और उनका एक अलग भी रास्ता है, भक्ति मार्ग है। और ये भी ज्ञानवान है और हमारे संपूर्णानंद की धरोहर हैं। तो इनका भी कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन ऐसी विवादित बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आम जनमानस और आम विशेष रूप से जो जितने भी उनके भक्त लोग हैं उन सब में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अच्छा, देखा जाए प्रत्युष जी, आप जैसा बताएं कि वो योग के भी बहुत बड़े उपासक हैं
कहीं ना कहीं उनको जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेमानंद के जो समर्थक हैं, प्रेमानंद महाराज जी के जो समर्थक हैं, उनको बोल रहे हैं कि ये अहंकार में बोले हैं। अभी हाल ही में उन्होंने देखा जाए, जैसा भाई साहब ने बताया कि जातिगत टिप्पणी उन्होंने की थी, खास करके ब्राह्मणों को लेके 3-13 की बात उन्होंने की थी। ये कहाँ तक सही है? नहीं, हमारे भागवत में है कि ब्राह्मणों नित राम गुरु। जी भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कहा कि अश्वत्थामा को क्यों बांध रहे हो, मारो इसको, तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं ले जा करके द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। जी और जब देखते देखते बात बिगड़ती गई, बात फंसती गई, और भगवान वासुदेव कृष्ण से पूछे अर्जुन ने, तो उन्होंने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणम। ब्राह्मण कितना भी अधम हो, कितना भी पतित हो, इसे मारना नहीं चाहिए और आतताई को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, सबसे पहले तो ब्राह्मण है। जी वह द्विज है और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, संस्कृत का अध्ययन कर रहा है और सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ब्राह्मण है। और भी हमारे साथ छात्र हैं यहाँ के। सबसे पहले आपका परिचय। गौरव कुमार मिश्र। गौरव जी, देखा जाए तो आप भी संपूर्णानंद के छात्र हैं, आपकी क्या विचार है? अभी खास करके आप युवा भी हैं, और देखा जाए तो इस तरह से जब हमारे संत महात्मा टिप्पणी करेंगे तो आप लोग के भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में होती जाएगी, लोगों की विश्वास टूटती जाएगी हमारी सनातन को लेके। देखिए, प्रेमानंद जी संत आदमी हैं, जी उनके ऊपर राम भद्राचार्य जी को ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो गलत हैं। हाँ, इस बिल्कुल बात गलत। की आपको अहंकार में आके राम भद्राचार्य जी बोले हैं, जी। संत के ऊपर ऐसा टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है, आप लोग को भी लगता है कि उन्होंने अहंकार में ये बात बोली है? शायद ज्ञान का अहंकार हो, ज्ञानाभिमान हो उनको, कि उन्होंने ज्ञान के बल पर उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी किया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और श्रेष्ठ गद्दी पर और श्रेष्ठ पद पर हैं। हम तो उनसे यही निवेदन करते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे, इसी विश्वविद्यालय के पावन बगिया में रह करके अध्ययन किए, उन्हें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन प्रणालियों में अच्छी पकड़ है। हमारी जो संस्कृत विश्वविद्यालय के अनेक प्रकार की स्थितियां हैं, उसको सुचारू रूप से संचालित करें, शासन प्रशासन के माध्यम से इस बगिया को सजाने का कार्य करें, अनर्गल प्रलाप न करें। चलिए, बहुत बहुत। जैसा कि आपने देखा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो भी छात्र थे उनसे हमने बात किया, और उन्होंने रामभद्राचार्य के ऊपर जिस तरह से विवादित बयान उन्होंने दिया है उसके बारे में अपने विचार को रखे हैं। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।